नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया है। उनकी लीडरशिप में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र के तौर पर भारत की पहचान है और अब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। इस बड़े टारगेट को हासिल करने के लिए नीति आयोग ने एक पूरा खाका खींच दिया है। उसमें उन तमाम पहलुओं पर गौर किया गया जो भारत को विकसित देशों की कतार में खड़ा करने में अहम साबित होने वाले हैं। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए क्या है अवसर और इस सपने को पाने के लिए क्या कुछ है चैलेंजेस, इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, भारत एट 2047। विकसित भारत का संकल्प। देश का हो रहा कायाकल्प। दो 2047 तक का तैयार प्लान। सशक्त राष्ट्र का निर्माण। मजबूत अर्थव्यवस्था बनेगी पहचान। लोगों का होगा कल्याण। प्रति व्यक्ति आय में होगा इजाफा। $30 ट्रिलियन की होगी जीडीपी। आय में होगी 8 गुना बढ़ोतरी। भारत की मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था इसे विकसित भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को दोहराते रहे हैं कि यह दशक बदलावों का है। देश उस बदलाव को स्वीकार कर रहा है और दुनिया भारत को संभावनाओं वाले राष्ट्र के तौर पर देख रही है। नीति आयोग ने पीएम मोदी की आजादी के 100 साल पूरे होने पर इस संकल्प को हासिल करने का पूरा विजन तैयार किया और इसे विजन फॉर विकसित भारत एट 2047 एन अप्रोच पेपर के तौर पर पेश किया है। नीति आयोग का तैयार खाका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। देश की दुनिया में बढ़ रही साख, मजबूत हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत सरकार और निवेश की बढ़ रही संभावनाएं इसका सबसे बड़ा सबूत है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोग की बैठक में पेयजल की पहुंच, मात्रा और गुणवत्ता, बिजली की गुणवत्ता, एफिशिएंसी और विश्वसनीयता, स्वास्थ्य की पहुंच, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता, स्कूली शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता और भूमि और संपत्ति की पहुंच, डिजिटलीकरण, रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के मुद्दे पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने देश की आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत को विकसित देशों की कतार में खड़ा करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य किया है। नीति आयोग ने देश के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक खाका तैयार किया है। नीति आयोग ने देश को विकसित बनाने के लिए विजन फॉर विकसित भारत 2047 एन अप्रोच पेपर में खाका पेश किया। आयोग ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए अर्थव्यवस्था को $3.36 ट्रिलियन के मौजूदा स्तर से 9 गुना वृद्धि करने की जरूरत है। प्रति व्यक्ति आय को सालाना $2,392 के स्तर से 8 गुना बढ़ाना होगा। राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता आपस में जुड़ी हुई है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशवाणी का मानना है, अगर आर्थिक स्थिरता रहेगी, लोगों को कमाई होती रहेगी, लोगों के खर्चे पूरे होते रहेंगे, तो राजनीतिक स्थिरता भी आगे चल के बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन हो सकती है। तो मेरे हिसाब से राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता मेंटेन हो सकती है। आज हम एक अचीवर कंट्री है, हमारे अचीवमेंट्स आज बहुत, मैं किसी एरोगेंस से नहीं कह रहा हूं, बट सच्चाई है। 675 बिलियन $, आज मेरे देश का ये फॉरेक्स रिजर्व, छोटी मोटी बात नहीं है। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दुनिया भर की हिंदुस्तान को एक्सप्लोर कर रही है। चाइना जो कभी डबल डिजिट में ग्रोथ कर रहा था, हमसे बहुत आगे था, आज हमसे बहुत पीछे। विकसित बनने के लिए 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना होगा और $18,000 की प्रति व्यक्ति सालाना आय को हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करना होगा। आयोग ने पेपर में यह भी बताया कि विकसित भारत का वास्तव में मतलब क्या है। आयोग के अनुसार विकसित भारत में एक विकसित देश राष्ट्र की सारी खूबियां मौजूद होंगी और उच्च आय वाले देशों के साथ इसकी तुलना की जा सकेगी। भारत को इसके लिए मध्यम आय वाले देश से प्रोग्रेस कर उच्च आय वाला देश बनना होगा। आज हमारी इकोनॉमिक टाइज यूएस, यूरोप, चाइना, सब तरह की कंट्रीज के साथ है, सबके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से गोइंग अहेड राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दोनों चीजें हम एग्जिबिट कर सकते हैं और आगे अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। इकोनॉमी की ग्रोथ हमारी आगे और बढ़ने की संभावना है। मेरा ये मानना है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, G20 में जो बातें हुई थी उनका फायदा उठा लेते हैं, तो आने वाले समय में हम कंसिस्टेंटली 8% की जीडीपी ग्रोथ दे सकते हैं, जॉब जनरेशन कर सकते हैं, महंगाई कम कर सकते हैं। तो आने वाले समय में डेफिनेटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और साथ ही साथ आर्थिक स्थिरता दोनों को रखने की हमारा देश कैपेबिलिटी रखता है। ऑलरेडी हमने दुनिया में ग्रोथ के कई रिकॉर्ड बनाए हैं, आगे बना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल में देश में तेजी से विकास हुआ, हर सेक्टर में प्रगति हुई और यह इसी बात का नतीजा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रैंकिंग बढ़ी और वो 5वें पायदान पर पहुंच गई। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने के लिए कई तरह के चैलेंजेस हैं। इसमें आर्थिक वृद्धि दर को लंबे वक्त तक एक निश्चित दर पर रखने की जरूरत होगी, लेकिन चुनौतियों के बावजूद देश के पास कई अवसर भी हैं और इसका फायदा उठाया जा सकता है। चुनौतियां और अवसर। पीएम मोदी की लीडरशिप में देश की आर्थिक तरक्की हुई है। दुनिया भर में मची उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में 8% की बढ़ोतरी हुई है। एक दशक तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में भारत 11वें स्थान पर था, जो अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है। जनवरी-मार्च 2024 में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही, जो एक साल पहले की तिमाही में 6.2% थी। हालांकि अक्टूबर-दिसंबर 2023 के मुकाबले मार्च तिमाही की वृद्धि रफ्तार में नरमी आई है। दिसंबर तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था 8.6% की उच्च दर से बढ़ी थी। इस लिहाज से भारत के लिए दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2027 तक इसे हासिल करने की चुनौतियां भी अपनी जगह बरकरार हैं। नीति आयोग ने हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए जो प्लानिंग की है, मेरे हिसाब से प्रैक्टिकेबल है, अचीवेबल है, बहुत बढ़िया प्लानिंग है। अब हिंदुस्तान के सामने ग्रोथ को लेके, विकसित भारत बनने को लेके क्या क्या चुनौतियां हैं। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो हमें एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, ये मेरा बिलीफ है। चाइना की तरह एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, जापान की तरह हाई स्पीड ट्रेन, अमेरिका की तरह एविएशन नेटवर्क। मेरा ये बिलीफ है हमें बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सरकारी दफ्तरों में कुछ केसेस में हम देखते हैं रेड टेपिज्म है, कुछ केसेस में हम देखते हैं फाइलें हफ्तों महीनों तक लटकी रहती हैं, वो खत्म करना होगा। टाइम बाउंड क्लियरेंसेस रखनी होगी, ये मेरा मानना है। उसके अलावा
करप्शन मेरा ये मानना है हमें सिस्टम से बिल्कुल खत्म करनी होगी, 0 लेवल के आसपास लानी होगी। उसके अलावा मैं ये मानता हूं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा ताकि जॉब जनरेशन हो, और साथ ही साथ मेरा ये बिलीफ है कि हमें गर्ल चाइल्ड बच्चियों की एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की तरफ बहुत काम करना होगा। तो आई थिंक ये कुछ चैलेंजेस हैं, इनसे हमें पार पाना होगा। तो डेफिनेटली हिंदुस्तान, मेरा ये मानना है, एक डेवलप्ड कंट्री, एक फास्ट ग्रोथ वाली कंट्री बनके दुनिया के सामने उभरेगा। ये बात सब जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, असीम संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं और उन पर गौर भी किया जा रहा है। युवाओं को एम्प्लॉयमेंट सीकर के बजाय एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के तौर पर तैयार किया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये रोजगार के अवसर तो पैदा करने में मददगार साबित होगा ही, साथ ही युवाओं की क्षमताओं से विकास को नई और तेज गति मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग पर जोर। पीएम मोदी ने देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दी है। इसके लिए उन तमाम पहलुओं पर गौर किया जा रहा है जो इसको सशक्त बनाने में अहम साबित होने वाला है। विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में एक बड़ा फैक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाने की कोशिश उसी का नतीजा है। इसकी झलक बजट में भी दिखाई दी। वित्त मंत्री की ओर से MSME सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों पर खास ध्यान दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग का समर्थन करने के लिए सरकार ने मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। वहीं सरकार MSME क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट की स्थापना के लिए वित्तीय मदद करेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में इंडिया की इकोनॉमी ने मेजर डेवलपमेंट, बहुत अच्छी ग्रोथ की है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, पीएम मोदी की लीडरशिप के अंदर हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी की लीडरशिप के अंदर 8.2% की जीडीपी ग्रोथ हमने अचीव की है ऑलरेडी 2023-24। पीएम मोदी की लीडरशिप के अंदर हम 5G जैसी चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी की लीडरशिप के अंदर रुपी हमारा ग्लोबल करेंसी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी की लीडरशिप के अंदर जीएसटी जैसा टैक्स को हमने इतना कामयाब टैक्स बनाया है कि अप्रैल 2024 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 2,10,000 करोड़ पहुंचा। देश की मौजूदा जीडीपी 3.36 ट्रिलियन डॉलर है। इसको 9 गुना बढ़ाना होगा। प्रति व्यक्ति सालाना आय $2,392 से 8 गुना तक बढ़ाना होगा। साथ ही मिडिल इनकम से हाई इनकम बनने के लिए 20 से 30 वर्ष तक 7 से 10% की सस्टेनेबल ग्रोथ जारी रखनी होगी। दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ भारत तेजी से बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, कपड़ा और फार्मास्यूटिकल सहित कई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना विस्तार करने के लिए भारत का रुख कर रही हैं। भारत के पास एक मजबूत डेमोग्राफिक डिविडेंड है और युवाओं की संख्या अधिक होने का फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। पीएम मोदी की लीडरशिप के अंदर 2022 में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 था। डिफेंस एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम काफी आगे बढ़े हैं। ये चीजें अच्छी हैं, बट हमें ना सिर्फ स्पीड को मेंटेन करना है बल्कि स्पीड को बढ़ाना है, क्योंकि अब पीएम मोदी ने जो देश की आर्थिक तरक्की दी है, अब हमारा मुकाबला छोटे मोटे मुल्कों से नहीं है। आज हमारा मुकाबला अमेरिका, चाइना, जर्मनी और जापान जैसी इकोनॉमी से। तो ऐसे में जो तेजी, जो तरक्की ऑलरेडी हमने अचीव की है, ना सिर्फ उसको मेंटेन करना है बल्कि उसको और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाना है, स्मूथली और कंसिस्टेंटली। तब जाके असली ग्रोथ हमें दिख पाएगी। ऑलरेडी हम एक अच्छी ग्रोथ में आ गए हैं, बट उसको मेंटेन करना है और उसकी स्पीड बढ़ानी है कंसिस्टेंसी के साथ। ये बहुत जरूरी है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह में अग्रसर है। पिछले कुछ सालों में देश के विकास दर में उम्मीद से ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई और ये लगातार आगे बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ सहित वर्ल्ड बैंक ने भी इस पर मुहर लगाकर इस बात की पुष्टि की है। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि भारतीय विकास को लेकर अपने ही पूर्वानुमान में संशोधित करते हुए यूएन ने 2024 में इसमें करीब 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई है। मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने गुरुवार को जारी अपनी रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के पूर्वानुमान में संशोधन कर साल 2024 में इसके करीब 7% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है।
संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि मजबूत सार्वजनिक निवेश और लचीले निजी उपभोग के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी बनी रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक मजबूत घरेलू मांग और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भी मजबूत विकास का भारत को फायदा मिला है। वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि देश की जीडीपी की ग्रोथ तेज रहने वाली है। विश्व बैंक ने कहा कि 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने इस दौरान जीडीपी की ग्रोथ को 1.2% कम बताया था, लेकिन अब संशोधित किया और ये भारत के लिए बहुत ही बढ़िया इशारा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 में 2.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो जनवरी के पूर्वानुमान से 0.3% ज्यादा है। पीएम ने यह भी कहा कि ये साल तकनीक और भू राजनीतिक बदलाव का है, जिसमें भारत को इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए और ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे से ज्यादा विदेशी निवेश भारत में आए। आज ऑलरेडी हम बहुत अच्छी तरक्की एग्जिबिट कर चुके हैं। दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम है। आज हमसे बड़ी इकोनॉमीज कौन सी है? अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, चारों इकोनॉमीज से हम कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, लक्ष्य, टारगेट और गोल तो रखने पड़ते हैं, तभी जाके वो अचीव होते हैं। तो जब ऑलरेडी हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आपने देखा है किस तरीके से हमारे स्टॉक मार्केट में दुनिया भर से पैसा आ रहा है। आपने देखा है किस तरीके से डोमेस्टिक सेविंग्स हमारी बढ़ रही है, किस तरीके से रुपी हमारा फॉरेक्स ग्लोबल करेंसी बनने की तरफ बढ़ रहा है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं, आईटी और बीपीओ में दुनिया में हमारा नाम हो रहा है। तो ऐसे में जब ऑलरेडी हमने अचीवमेंट्स की हैं, देश के कृषि वर्कफोर्स को इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में बदलने और भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस हब बनाने के लिए इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार करना भी जरूरी है। इसके लिए निवेश के बेहतर माहौल को तैयार करने पर जोर दिया गया है। बजट में विकसित राष्ट्र बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। हाल ही में कई स्टडीज में दावा किया गया था कि अगर कामकाजी महिलाओं की आबादी बढ़ाई जाती है तो फिर भारत की विकास दर में 1.5% तक इजाफा हो सकता है। जानकारों का कहना है कि महिलाओं के लिए बजट में जिस तरह के ऐलान किए गए हैं वो वाकई विकसित राष्ट्र की मुहिम को बढ़ाने में मददगार होंगे। दस्तावेज के अनुसार भारत अपने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और 21वीं सदी भारत की सदी हो सकती है, क्योंकि देश अपनी क्षमताओं के प्रति आश्वस्त होकर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। देश की 80% से ज्यादा आबादी 50 वर्ष से कम की है और साथ ही आय में वृद्धि होने से मध्यम वर्ग के हाथ में ज्यादा पैसे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले 2 कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था को बड़े स्तर पर स्थिर करने का काम किया है। साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था से करोड़ों लोगों को जोड़ा है और कई टैक्स सुधार लागू किए हैं। 2047 का टारगेट तो हमें रखना ही होगा, क्योंकि टारगेट रखेंगे, गोल रखेंगे, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। अभी हमने G20 कुछ समय पहले होस्ट किया, बहुत कामयाबी मिली। अब मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे बढ़ रहे हैं, मेक इन इंडिया जैसा कॉन्सेप्ट में हमें कामयाबी मिल रही है। सेमीकंडक्टर जैसी चीज, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, उसकी आत्मा होती है, उसको बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक जब ऑलरेडी हम अचीवमेंट्स कर चुके हैं, अचीवमेंट्स कर रहे हैं, तो ऐसे में एक टारगेट, एक लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है। लक्ष्य रखेंगे और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां हम पहुंच भी जाएंगे। हिंदुस्तान की आज की प्रोग्रेस ये बताती है कि 2047 तक हमें लक्ष्य रखना भी चाहिए और मेरे हिसाब से पूरी संभावना है कि हाँ वहां हम पहुंच जाएंगे। देश की आर्थिक वृद्धि दर को केवल एक लेवल तक बरकरार रखने में पीएम मोदी सरकार को अहम रोल अब तक निभाती हुई सबने देखा है। पीएम मोदी की लीडरशिप में राजनीतिक स्थिरता कायम हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ी है, ये हर कोई मानता है। और इसीलिए भारत @ 2047 तक विकसित हो जाएगा। ये बात ना सिर्फ देश के कई एक्सपर्ट्स मानते हैं, बल्कि विदेशी एक्सपर्ट्स भी और विदेशी रिपोर्ट्स भी इसी ओर इशारा करती हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।